ओके, अब टॉपिक जो खत्म करना है ना इसके अंदर, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स और जियोलाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये, तो ये करना है तुम्हें से ना, सिलिकॉन, सिलिकेट्स और नेक्स्ट है जियोलाइट्स। पहले स्टडी कर रहे हैं सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स क्या है? सिलिकॉन्स है ऑर्गेनो, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स। ऑर्गेनो एग्जांपल देता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे जिसके अंदर ना R2SiO लिंकेजेस होंगे, तो R2SiO लिंकेजेस मतलब क्या है कि ऑर्गेनो होना चाहिए। ऑर्गेनो किसकी वजह से? आर की वजह से। और सिलिकॉन है तो ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स हैविंग R2SiO लिंकेजेस, ये डेफिनेशन है इसकी। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स हैविंग R2SiO लिंकेजेस, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर R2SiO लिंकेजेस होंगी, इन्हें क्या बोलेंगे? ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स, है ना। अब ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं वो चेक करेंगे पहले। तो इसके लिए प्रिपरेशन, जैसे ये पहली लाइन, RCl प्लस सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, एनसीईआरटी में दे रखा है ये, और इसकी एग्जैक्ट प्रिपरेशन IIT एडवांस में भी आई हुई है। तो RCl प्लस सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर गिव्स R2SiCl2। ऐसा सोचना कि R और Cl की सिलिकॉन के ऊपर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी सेम है। दो R अटैक करेंगे सिलिकॉन के ऊपर, और दो Cl अटैक करेंगे किसके ऊपर? सिलिकॉन के ऊपर, तो मिलेगा R2SiCl2। इसलिए ये मिलता है मेजर अमाउंट में R2SiCl2, ये मिलता है लगभग 70%। और जो R2SiCl2 मिलता है 70%। इसके अलावा RSiCl3 मिलता है, RSiCl3 मिलता है 10%, RSiCl3 मिलता है 10%, R3SiCl मिलता है, R3SiCl ये मिल जाता है 10%, 10%। और R4Si मिलता है कुछ अमाउंट में ये मिलता है, और थोड़ा बहुत बनता है SiCl4, थोड़ा बहुत बनता है क्या? SiCl4, ये सबकी पॉसिबिलिटी। ये इन तीन से हमारा काम है, इन तीन से। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर लीनियर चेन सिलिकॉन बनाना है, मेन ये बना, ये ध्यान रखना R2SiCl2। अगर हमें लीनियर चेन सिलिकॉन बनाना है, अगर हमें लीनियर चेन सिलिकॉन बनाना है तो हम इसको लेंगे। लीनियर चेन सिलिकॉन बनाना है तो इसको लेंगे, या ये दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट चीज है काफी है। अगर लीनियर चेन सिलिकॉन बनाना है इसको लेंगे। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाना है, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, तो हम इसको लेंगे। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, तो इसको लेंगे RSiCl3 को। और अगर चेन को टर्मिनेट कराना है, ये चेन टर्मिनेटर होता है, यानी सिलिकॉन्स की जो पॉलीमराइजेशन चेन है उसको रोकना है, उसके लिए इसको लेंगे, उसके लिए इसको लेंगे। ये तीन से हमारा काम होगा मेन। या है वो विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज चेन टर्मिनेटर, तो इसलिए चार दे देंगे ऑप्शन, उसमें ये आएगा आंसर R3SiCl। RSiCl3 से क्रॉस लिंक सिलिकॉन, R2SiCl2 से लीनियर चेन सिलिकॉन। क्लियर? लीनियर चेन सिलिकॉन, चलिए लीनियर चेन सिलिकॉन ये बनेगा इससे। तो अब इसमें नोट करना है इसका जो ये मैंने प्रिपरेशन एक, अच्छा एक प्रिपरेशन और इसकी वो भी लिख लेंगे। सेकंड प्रिपरेशन है SiCl4। SiCl4 में ग्रिग्नार्ड एजेंट डालेंगे, RMgX। R एल्काइल ग्रुप, R यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है। क्लियर? R यहाँ पे मिथाइल होता है, इथाइल होता है, फिनाइल कुछ भी होता है। RMe होता है मिथाइल, ET होता है इथाइल, वैलेंसी फ्री, और PH होता है फिनाइल, PH होता है फिनाइल। ये क्लियर होना चाहिए। SiCl4 प्लस RMgX, SiCl4 प्लस RMgX, तो इससे आ जाएगा आंसर R, पहले R2SiCl2 भी बनेगा इसमें, RSiCl3 भी बनेगा। ये क्या बनाएगा? लीनियर चेन सिलिकॉन। क्लियर? ये क्या बनाएगा? लीनियर चेन सिलिकॉन। और ये क्या बनाएगा दूसरा वाला? क्रॉस लिंक सिलिकॉन। ये दोनों ध्यान रख लो पहले एक बार जल्दी से मन में बोल लो इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी। इसको जरूर मन में बोल लेना, और इसको प्रॉपर तरीके से भी करना आना चाहिए। RCl है, सिलिकॉन डाला, कॉपर पाउडर डाला, तो ये सारे मिलेंगे, ये सारे मिलेंगे मेजर अमाउंट में, क्योंकि इक्वल अमाउंट्स में अटैक करता है R और Cl, इसलिए R2SiCl2 मिलता है मेजरली अमाउंट में R2SiCl2 मिलता है, बाकी सब कम अमाउंट में मिलेंगे। और ऐसा SiCl4 में RMgX डाला। अच्छा एक मिनट, इसको पूरा दिखाना तो पूरा भी दिखा सकते हैं। पहले मिलेगा RSiCl3,
फर्स्ट RiCl3 विल बी फॉर्म, जिससे हमारा क्रॉस लिंक सिलिकॉन बनेगा। फिर दोबारा RMG डाल दो उसके अंदर, तो R2SiCl2 मिलता है, दोबारा डाल दो RMgX, तो R3SiCl मिलता है, दोबारा डाल दो RMgX, R4Si, तो R4Si। तो ये इसकी प्रिपरेशन है, ये करना तुम्हें, दोनों प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया इसके अंदर क्वेश्चन नीट में IIT में दोनों जगह आए हुए हैं। अच्छा, सिलिकॉन्स बन गया। अब लीनियर चेन सिलिकॉन की प्रिपरेशन कैसे होगी और क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन की प्रिपरेशन कैसे होगी। लीनियर चेन सिलिकॉन R2SiCl2 लिया, इसको हाइड्रोलाइज किया 2H2 डाल के, R2SiOH होल ट्वाइस, ये आ जाएगा, R2SiOH होल ट्वाइस आ जाएगा। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसमें से वाटर को रिमूव करना। R नीचे रखा है ऐसे, OH, दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल लेने हैं, ROH, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल लेने हैं। हीट करेंगे, वाटर बाहर, ये हटेगा, ये हटेगा, और ये बन गया लीनियर चेन सिलिकॉन। लीनियर चेन सिलिकॉन, O वैलेंसी फ्री, O SiR वैलेंसी फ्री, O, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर चेन सिलिकॉन। लीनियर चेन सिलिकॉन, लीनियर चेन सिलिकॉन है ये, क्लियर। दिस इज लीनियर चेन सिलिकॉन, ये लीनियर चेन सिलिकॉन है। और ध्यान रखना, इसके अंदर R पार्ट बहुत सारे हैं। R पार्ट हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं ये, इस वजह से ये क्या किस लिए यूज होते हैं, वाटर प्रूफ पेपर्स अगर बनाने हैं, वाटर प्रूफ पेपर्स बनाने हैं अगर, क्योंकि वाटर हीटिंग होता है, आर पार्ट वाटर हीटिंग होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक वाटर प्रूफ पेपर्स लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी बनाना है तो उसके बनते हैं, वाटर को जो रिपेल करता है। और किस वजह से रिपेल करता है, बिकॉज ऑफ दिस आर पार्ट विच इज नॉन पोलर इन नेचर एंड हेंस हाइड्रोफोबिक, सही है ना। और इसके जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये SiO बॉन्ड या SiR बॉन्ड, ये क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हर कोई बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो इसलिए SiO बॉन्ड, वो का साइज छोटा है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इस वजह से केमिकली इनर्ट होते हैं, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करते हैं। केमिकली इनर्ट है, हीट रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करते हैं, क्लियर। इस वजह से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करते हैं, तो ये तो मैं इसके अंदर ध्यान रखना है ना, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करते हैं। और अभी मैंने तुम्हें बता दिया, लीनियर चेन सिलिकॉन R2SiCl2 से लीनियर चेन सिलिकॉन बनता है, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, R2SiCl2 से लीनियर चेन सिलिकॉन बनता है, ये लीनियर चेन सिलिकॉन। और दो इसके यूजेस बता दिए, प्रॉपर्टीज और यूजेस बता दिए। आर पार्ट की वजह से वाटर हीटिंग है, तो ये वाटर प्रूफ पेपर बनाने के काम आता है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, केमिकली इनर्ट है, इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह यूज हो। ये दो पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर। अब तीसरा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। जो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन है वो कैसे बनेगा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनता है RSiCl3 से, 3H2 वाला RSiOH होल थ्राइस आएगा, RSiOH होल थ्राइस आएगा, OH OH OH, ये आएगा। दूसरा मॉलिक्यूल ये RSiOH OH OH, RSiOH OH OH, ये। अब इसमें से वाटर बाहर निकालते रहो बस, हर जगह से वाटर बाहर निकाला, यहाँ से ये H वाटर यहाँ से बाहर निकाला, वाटर यहाँ से बाहर निकाला, वाटर यहाँ से बाहर निकाला, H यहाँ से, H यहाँ से, ये हट जाएगा। और ये मिल गया यहाँ पे, ये मिल गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ, इधर SiR नीचे, ये आ जाएगा, O SiR ऊपर, O SiR नीचे, वैलेंसी फ्री ऑक्सीजन, वैलेंसी फ्री ऑक्सीजन, वैलेंसी फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बीच में आ गया, ये बन गया यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, सही ना। ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो दोनों प्रिपरेशन बता दी मैंने तुम्हें, लीनियर चेन सिलिकॉन की पीछे बताई है, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन की बता दी है। इसकी बहुत लंबी लंबी चेन बनती है, इसको चेन को टर्मिनेट कराना है, अगर ये जो चेन चलती जा रही है, अगर कंटिन्यू है ना चेन ये, तो इसको अगर रोकना है, इस चेन को, अगर इस चेन को रोकना है तो R3SiCl डालेंगे, R3SiCl में वाटर डाला तो मिलेगा R3SiOH, R3SiOH मिलेगा, R3SiOH, दो मॉलिक्यूल लिए, OH, वाटर बाहर, R3SiOH
OSiR3, ये आ जाएगा। ये चेन टर्मिनेट, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री वैलेंसीज नहीं है, कोई भी डैंगलिंग वैलेंसीज नहीं है, तो चेन टर्मिनेट कर जाएगी। कोई भी डैंगलिंग वैलेंसीज नहीं है तो चेन टर्मिनेट कर जाएगी यहाँ। तो ये चीज ध्यान रखना से इसके अंदर, कोई भी डैंगलिंग वैलेंसीज नहीं है तो चेन क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी। तो अब नेक्स्ट नोट करना आप। अच्छा, ये आ गया ना उसके प्रॉपर्टीज और यूजेस। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस मैं हालांकि बता चुका, दो प्रॉपर्टीज यूजेस। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज पहला पहला तो आ जाएगा इसमें, जो सिलिकॉन होंगे शॉर्टर चेन्स की, सिलिकॉन्स विद शॉर्टर चेन्स, स्मॉलर चेन्स, स्मॉलर चेन्स होंगे तो ये ऑयली लिक्विड्स की तरह यूज करेंगे, ऑयली लिक्विड्स की तरह। इसी के अंदर आएगा मीडियम चेन, ये भी लिख देते हैं। मीडियम चेन होगी, अगर सिलिकॉन की मीडियम चेन होगी तो ग्रीज एंड जेलीज, ग्रीज एंड जेलीज इसकी तरह यूज होगा। और लार्जर चेन्स जो होंगी, लार्जर चेन्स तो इलास्टोमर, रबड़ की तरह यूज करेंगे, इलास्टोमर्स, रबड़ या इलास्टोमर्स, ये आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज एंड यूजेस में पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं तुम्हें बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर हीटिंग है, क्योंकि आर पार्ट ज्यादा है इसके अंदर, तो वाटर प्रूफ पेपर बनाने के काम आता है। वाटर प्रूफ पेपर्स, वाटर प्रूफ पेपर्स अम्ब्रेलाज वगैरह में भी यूज होता है ये। और इसके अलावा तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर SiO बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, केमिकली इनर्ट है, ये भी बता चुका हूं तुम्हें, केमिकली इनर्ट है। तो इसलिए केमिकल इनर्ट होने की वजह से ये हीट रेजिस्टेंट भी है, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करता है। और इसके अलावा ना एक पॉइंट और है, ये सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं एज इट इज, ये बायो कंपेटिबल है, सिलिकॉन्स दे आर बायो कंपेटिबल। बायो कंपेटिबल मतलब क्या है इसका, कि ये बॉडी में फिट हो सकते हैं, इस तरह एक तरह से बॉडी में एडजस्ट एकोमोडेट हो सकते हैं। अगर कोई रिटार्डेड बॉडी पार्ट है जो जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, सही ना, उसको उसके लिए ये सिलिकॉन्स हम यूज करते हैं, जो क्योंकि ये बायो कंपेटिबल, बिकॉज दे आर बायो कंपेटिबल, सही ना, टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ रिटार्डेड बॉडी पार्ट्स। तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये बायो कंपेटिबल है। तो ये सिलिकॉन्स खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें, याद हो जाना चाहिए साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। किसी को डाउट इसमें कोई सिलिकॉन्स में? चलो सिलिकॉन्स फिर तुम्हें समझ आ गया, मान रहा हूँ ऐसा। नेक्स्ट नोट करेंगे सिलिकेट्स। सिलिकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए। और अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो एक पैराग्राफ दे रखा है। सिलिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनेंगे। मैंने तुम्हें कल भी बताया था इसके बारे में शायद। सिलिकेट्स जिसमें जैसे हम अगर मैं बोलता हूँ कार्बोनिक एसिड तो उसमें कार्बोनेट आयन होता है, मैं बोलता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड तो उसमें सल्फेट आयन होता है, मैं बोलता हूँ फॉस्फोरिक एसिड तो उसमें फॉस्फेट आयन होता है, मैं बोलता हूँ क्लोरिक एसिड तो उसमें क्लोरेट आयन होता है, परक्लोरिक एसिड तो परक्लोरेट आयन होता है। जितने भी इक एसिड्स हैं सब में क्या होता है, एट लग जाता है। जितने भी इक एसिड हैं उस सब में, उन सबके सॉल्ट में क्या लगता है, एट। अस वाले एसिड्स के आगे आइट लगता है। जैसे सल्फरस एसिड तो सल्फाइट, ITE। ऐसे ही सिलिकिक एसिड अगर है, H4SiO4, सिलिकिक एसिड, तो इसका जो एनायन होगा उसे बोलेंगे सिलिकेट। SiO4 4 नेगेटिव, सिलिकेट आयन, यही स्टडी करना है। सिलिकेट एनायन, क्लियर, यही हमें स्टडी करना है, सिलिकेट एनायन। टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, सिलिकेट एनायन, ये टेट्राहेड्रल शेप, 3D व्यू उसका अगर देखें तो इस टाइप से होगा कुछ। ऐसा ही O नेगेटिव, O नेगेटिव, ये O नेगेटिव तुम्हारी तरफ आते हुए, ये तुमसे दूर दूर जाते हुए, ये 3D व्यू है इसका। 3D व्यू है। और इसी का 2 डायमेंशनल व्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बहुत यूज करूंगा। इसी का 2 डायमेंशनल व्यू कैसा होगा, इसी का 2 डायमेंशनल व्यू वो ऐसे लेना है, ये ले लिया। ये 4 ऑक्सीजन दिखा दिए, उन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ध्यान से देखना, गलती नहीं करना बिल्कुल। चारों पे नेगेटिव दिखा दिया, बीच में दिखाना सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, इसी के बीच में सिलिकॉन आएगा। तो दिस इज 2D व्यू, ये 2D व्यू है, 2D व्यू रिप्रेजेंटेशन है किसका, सिलिकेट आयन का। नेगेटिव चार्ज मत भूलना, ये गलती हो जाती है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जरूर दिखाना, ये वाली चीज। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये दोनों इक्विवेलेंट है।
तो ये सिलिकेट एनायन है, क्लियर, सिलिकेट एनायन है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नोट करेंगे इसके टाइप्स, इसके टाइप्स। देखो सिलिकेट में 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन अगर शेयर नहीं होगा तो ऑर्थोसिलिकेट, एक ऑक्सीजन शेयर होगा दूसरे के साथ तो पायरोसिलिकेट, 2 ऑक्सीजन शेयर होंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज, या तो चेन बन जाए या रिंग बन जाए, तो रिंग सिलिकेट्स और चेन सिलिकेट्स। 3 ऑक्सीजन शेयर होंगे तो 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स। अगर चारों को 4 ऑक्सीजन शेयर होंगे पर टेट्राहेड्रन तो उसे बोलेंगे 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। तो ये 6 टाइप्स हैं इसके, और एक इंपॉर्टेंट टाइप है वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें। पहला नोट करना है ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट्स, ऑर्थोसिलिकेट्स क्या है? जिसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन, सॉरी, कोई नो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन इज शेयर्ड, यानी सिलिकेट ऐसे ही रहेगा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, यानी SiO4 4 नेगेटिव, इसी फॉर्म में रहेगा ये, इसी फॉर्म में रहेगा ये। बीच में क्या आएगा? ऑक्सीजन और सिलिकॉन, बीच में सिलिकॉन दिखाया, ये आ गया नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से रहेगा। और इसका एग्जांपल ऑर्थोसिलिकेट, इफ नो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन इज शेयर्ड, क्लियर, इफ नो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन इज शेयर्ड देन इट इज कॉल्ड एज ऑर्थोसिलिकेट। एग्जांपल इसका आ जाएगा आंसर, और जो एग्जांपल है इसका ZrSiO4, ZrSiO4 जिसे हम बोलते हैं जिरकॉन, जिरकॉन, ये दिस इज आल्सो नोन एज अमेरिकन डायमंड, इसको अमेरिकन डायमंड भी बोलते हैं। एक बार इसको समझ लो ढंग से, अगले डेफिनेशन से समझ आने लग जाएगा, एक बार देख लो उसको जल्दी से। नोट कर लिया सबने? जिरकॉन कहते हैं, अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं इसको। ये हुई हमारा ऑर्थोसिलिकेट्स। और ये जेडर पे चार्ज कितना होगा? ये जिरकोनियम पे चार्ज कितना आएगा? +4 का, क्योंकि सिलिकेट -4 है ना। एक एग्जांपल और चाहो तो और लिख सकते हो, Mg2SiO4, फॉरेस्ट्राइट, फॉरेस्ट्राइट, फॉरेस्ट लिख देना पहले, फिर RIT, फॉरेस्ट्राइट कहते हैं इसको। तो ये भी ऑर्थोसिलिकेट का एग्जांपल है जिसमें कोई ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं होगा पर टेट्राहेड्रन। दूसरा है पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स, पायरो मतलब एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा पर टेट्राहेड्रन, एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा पर टेट्राहेड्रन, जैसे ये O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, ये O, इस तरीके से। दिस इज पायरोसिलिकेट, क्लियर, दिस इज पायरोसिलिकेट इन विच वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर पर टेट्राहेड्रन, पायरोसिलिकेट। और ध्यान रखना, जिस जो ऑक्सीजन एटम शेयर होगा उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो उसके 2 बॉन्ड पूरे हो गए ना, तो उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसको रिप्रेजेंट कर 2D व्यू उसका ये होगा, ये बीच में सिलिकॉन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव दिखा दिया मैंने, ध्यान देना, 3 नेगेटिव दिखा दिया है। और ये वाला ऑक्सीजन 2 जगह शेयर होगा, ये आ गया ऐसे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये इसी को रिप्रेजेंट किया। दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। Si2O7 6 नेगेटिव है। अगर इसका फॉर्मूला निकालना है, यहाँ पे सीख लेंगे, अगला तुम फॉर्मूला खुद निकालोगे। यहाँ सीखेंगे कैसे, एक ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन शेयर हो रहा है ना, एक ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन शेयर हो रहा है, इसका फॉर्मूला निकालना है तो ऐसे लिखेंगे। SI1 लेना हमेशा, SI1 लिया। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन तो पूरे हैं, 3 ऑक्सीजन तो पूरे हैं, कौन कौन से? ये ऑक्सीजन पूरा, ये ऑक्सीजन पूरा, ये ऑक्सीजन पूरा, एक सर्कल लेना है। तो 1 +1 +1 और एक ऑक्सीजन आधा, एक ऑक्सीजन आधा होगा जो शेयर हो रहा है दोनों साइड, ये ऑक्सीजन आधा। चार्ज कितना आएगा? 3 ऑक्सीजन जो पूरे हैं उन्हीं पे चार्ज आएगा -3। तो ये बना SiO7/2 3 नेगेटिव, SiO7/2 3 नेगेटिव, तो ये बन गया Si2O7 6 नेगेटिव, Si2O7 6 नेगेटिव, Si2O7 6 नेगेटिव, ये इसका फॉर्मूला है। Si2O7 6 नेगेटिव, और 6 नेगेटिव है ना, तो Sc2 आ जाएगा, Sc2 Si2O7, फॉर्मूला है इसका। एक एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल है थॉट-वेटाइट, यही चीज है ये, थॉट-वेटाइट, THORTVEITITE, थॉट-वेटाइट।
ये इसकी एग्जांपल है। दो मैंने बता दिया, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट। ऑर्थो में जिसमें कोई ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं होगा पर टेट्राहेड्रल, और पायरो के अंदर एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा पर टेट्राहेड्रल। दोनों की एग्जांपल दे दी है, दोनों की एग्जांपल दे दी है। नेक्स्ट अब आएगा साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। इसके तो नाम से पता लग रहा है कि दो ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे इसके अंदर पर टेट्राहेड्रल, लेकिन एक साइक्लिक रिंग बनेगी। साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स, केज लाइक सिलिकेट्स कुछ भी कह सकते हैं इसको, केज लाइक सिलिकेट्स भी बोल सकते हैं। तो वो नाम देके पहचानना खुद, साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स, जिसमें दो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होंगे सच दैट ए साइक्लिक रिंग इज फॉर्म। दो ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रल शेयर होंगे सच दैट ए साइक्लिक रिंग इज फॉर्म। कुछ इस तरीके से देखो, दोनों तरीके से देखना। ये आ गया, ये ऑक्सीजन एटम, ये दो शेयर हो गए, दो तुम्हें दिख रहा है, हर एक के शेयर होंगे। दो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होंगे, दो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होंगे सच दैट ए साइक्लिक रिंग इज फॉर्म। एक मैं इसी को मैं 2D व्यू में दिखा रहा हूँ, 2D व्यू में देखेंगे एक बार। सेंटर में सिलिकॉन, सेंटर में सिलिकॉन डॉट जरूर दिखाना। सेंटर में सिलिकॉन, तो ये तो मैं दिखा दिया मैंने सेम ऊपर वाले का 2D व्यू। अब इसमें नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, इस पे आएगा जो शेयर नहीं हो रहे, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, इस पे आएगा जो शेयर नहीं हो रहे, इस पे आएगा और इस पे आएगा। ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे। तो ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, गलती मत करना, चार्ज लिखने में गलती हो जाती है, चार्ज लिखने में गलती हो जाती है। अब इसका जनरल फॉर्मुला बताओ क्या होगा, अगर n सिलिकॉन एटम्स हैं तो जनरल फॉर्मुला क्या होगा, निकालो जरा जल्दी से। जनरल फॉर्मुला निकालना है अगर n सिलिकॉन एटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से करना है इसको।
निकाला किसी ने आंसर? वेदांत? SiO3 2 नेगेटिव। एन फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल सही है हेमांग। गर्भ निकाला तूने आंसर क्या? गर्भ? नवीन? सर SiO3 होल एंड 2 नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही। किसने बोला ये? शिखा। बहुत अच्छे शिखा। देखो इधर फॉर्मूला कैसे बनेगा, Si1 O लिया, 2 ऑक्सीजन एटम पूरे पूरे हैं, 2 पूरे पूरे ना, जैसे इस सिलिकेट का देखो, ये पूरा है, ये पूरा है, सही ना, 2 ऑक्सीजन एटम, सॉरी नेगेटिव वाले ये पूरा है और ये नेगेटिव पूरा है, तो 2 नेगेटिव पूरे वाले, तो 2 नेगेटिव लगा दो, और 2 हाफ है, ये भी हाफ, ये भी, जो शेयर हो गए वो हाफ हाफ, ये वाला हाफ, ये वाला हाफ। तो आ गया आंसर SiO3 2 नेगेटिव, होल N कर दो इसको, तो Si किसी भी फॉर्म में आता है, SiO3 N 2 नेगेटिव, ये आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप है लीनियर और चेन सिलिकेट्स। लीनियर और चेन सिलिकेट, इसमें भी एक ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होगा, एक ऑक्सीजन एटम, सॉरी 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होंगे इस तरीके से। दो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होंगे। लीनियर सिलिकेट्स, ये कंटिन्यूड आगे, ये कंटिन्यूड है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, कंटिन्यूड है। लीनियर सिलिकेट्स है, एक बार तुम ट्राई करो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओ 3D व्यू वाला, और इसका निकालो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला निकालो, जनरल फॉर्मूला निकालना है इसका, सही है। 3D व्यू वाला स्ट्रक्चर बनाओ और जनरल फॉर्मूला निकालो इसका। और दूसरा इसके अंदर, अगर मान लो ऐसी 6 यूनिट्स हैं, सिर्फ 6 यूनिट्स हैं इसमें ऐसी, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये निकालना। करो जल्दी से। चलो बहुत बच्चों ने आंसर दे दिए, देखो इधर, इसमें वो तो सेम ही आएगा, SiO3 2 नेगेटिव, SiO3 2 नेगेटिव आ जाएगा आंसर, या SiO3 n यूनिट्स है, SiO3 होल n 2 n नेगेटिव। मैंने बोला था अगर 6 यूनिट्स है तो फॉर्मूला क्या आएगा, अगर 6 यूनिट्स है तो फॉर्मूला क्या आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लो ये 4 यूनिट्स होती, अगर ये 4 यूनिट्स होती तो फॉर्मूला क्या आता, तो उसके लिए तुम तो डायरेक्ट देख सकते हो, SI कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4, SI 4 आ गए, SI 4। O कितने आएंगे वो देख लो, O आएंगे ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और एक ये, कितने हो गए 13। O कितने पे है नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, ये इसमें 3 पे होगा, इस वाले पे भी 3 पे होगा, 1 2 3, बाकी सब पे 2 2 पे होगा, 3 और 3 6 तो हो गए,
6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 नेगेटिव। ये क्लियर हुआ कि नहीं? Si4O13, Si4O13 10 नेगेटिव। ऐसे ही 6 पे तुम निकाल लेना, 4 के ऊपर हमने बता दिया कि क्या क्या आएगा इसमें, ऐसे ही तुम उस पर निकाल लेना। और एग्जांपल इसका आ जाएगा, पायरोक्सिन्स के अंदर ये वाले एनायंस होते हैं, पायरोक्सिन्स के अंदर, पायरोक्सिन्स के अंदर ये एनायंस होते हैं, ये ध्यान रखना सही ना। तो ये लीनियर सिलिकेट्स था। अब ऐसे ही ना 2D सिलिकेट्स, 2D शीट सिलिकेट्स, 2D शीट सिलिकेट्स क्या होते हैं? तो 2D शीट सिलिकेट्स में 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे पर टेट्राहेड्रन। क्लियर? 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे पर टेट्राहेड्रन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो जल्दी से। और इसके अंदर क्ले आयनायंस होते हैं, क्ले कंटेन्स दीज आयनायंस, क्ले के अंदर ये आयनायंस होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? बोलना किसी को? देखो SiO 3 शेयर हो चुके हैं, एक पूरा तो एक नेगेटिव, 1 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये आएगा SiO कितना आ गया, ये 2.5, 5/2 आ गया ना नेगेटिव। तो ये जब फॉर्मूला पूरा क्या आ जाएगा, Si2O5 2 नेगेटिव, Si2O5 होल n 2n नेगेटिव, Si2O5 होल n 2n नेगेटिव, Si2O5 होल n 2n नेगेटिव, ये आ जाएगा इसके अंदर। चलो नेक्स्ट अब इसके अंदर आ गया, ये हो गया ना। अब इसके अंदर 3D सिलिकेट्स, लास्ट है 3D सिलिकेट्स, जिसके अंदर ऑल ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। इसका स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो स्ट्रक्चर में ऊपर वाले का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, नीचे का भी बन जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना इजी है बहुत। भी होगा इधर नेगेटिव, देखिए 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं। और लास्ट वाले 3D सिलिकेट्स में चारों शेयर होंगे, चारों ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रन शेयर होंगे। एग्जांपल इसका क्वार्ट्ज और जियोलाइट्स भी एग्जांपल है इसका, क्वार्ट्ज और जियोलाइट्स सारे शेयर होंगे। और अब इसमें तुम क्या करोगे, फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, SiO हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी SiO2 n के लिए SiO2 होल n, SiO2 होल n। और इसमें क्या करोगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज हटा दोगे सिर्फ, इसके अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, नेगेटिव हटाया नेगेटिव हटाया नेगेटिव हटाया नेगेटिव हटाया, और इसमें बॉन्ड बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो ये आ जाएगा 3D सिलिकेट्स। एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से। अभी ना इसका मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है, क्रॉस लिंक्ड सिलिकेट्स, वो लेना है, वो लेना है। लेकिन पहले एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। सिलिकेट्स, सिलिकेट सिलिकॉन समझ आ गया जल्दी से। जानवी, शिखा, बॉबी, सिद्धि, नित्या, मयंक, हिमांग, युविका, अखिलेश, साक्षी, वेदांत, चलो अरेमन, गर्व, चलो ये मान लिया मैंने, सबको समझ आ गया। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार। ईशांक और काजल, इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं वो मैं करवाऊंगा इसका। लेकिन एक बार जल्दी से सुन लेंगे अगर ये खत्म हो पाता है तो। जियोलाइट्स छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है, मैं जल्दी से बोलूंगा, सिर्फ नोट कर लेना इसको। जियोलाइट्स क्या होता है, जियोलाइट्स क्या है, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट्स है। क्या है ये, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट्स, थोड़ा फास्ट लिखना है इसको। 3D एल्यूमिनो सिलिकेट्स है ये, 12th में थोड़ा डिटेल में। ये जनरल फॉर्मूला इसका mx/n, x m कितने हैं, x, n क्या है, चार्ज, SiO2 होल x, AlO2 होल y डॉट ZH2, डॉट लिख देना ZH2, डॉट ZH2, सही ना, ये लिख देना इसमें। ये 3D एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। 3D एल्यूमिनो सिलिकेट्स in which some of the silicon atoms are substituted by aluminum ions, are substituted by aluminum ions।
ये कैटलिस्ट का काम करते हैं ज्यादातर, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। तुमने देखा भी होगा हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने का काम भी करते हैं, जैसे ये है जियोलाइट्स। तो इनके पोर साइज में ना, इनका पोर साइज जो होता है 260 से 740 पिकोमीटर होता है। तो जो रिएक्टेंट्स इनके पोर साइज में फिट हो सकते हैं, ऐसे रिएक्टेंट्स जिनका शेप और साइज मैच करता है पोर साइज के इनके, वही कैटलाइज होंगे जियोलाइट से, बाकी कोई रिएक्टेंट कैटलाइज नहीं होगा। इसीलिए इनको शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस भी कहते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, बिकॉज ओनली दोज रिएक्टेंट्स कैन बी कैटलाइज्ड बाय जियोलाइट्स whose shape and size matches with the pore size of the zeolites। जो उनके मैच करेगा वो उन्हीं को कैटलाइज करेगा। एग्जांपल है इसका ZSM5, zeolite sieve of molecular porosity 5, of molecular porosity 5 करता क्या है ये, एल्कोहल्स को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल्स को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेगा, ये इसका काम होता है। सही ना। तो जियोलाइट भी मैंने थोड़ा बता दिया तुम्हें यहाँ पे, इसको पढ़ लेना जरूर। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी कुछ रिएक्शंस और डिटेल जरूर पढ़ लेना। मैंने कल हिंट दे दिया था तुम्हें कैसे करना है इसको, उसका मैंने हिंट दे दिया था। मैं बस इसके जो इसके ना सिलिकेट्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो मैंने हालांकि कराए भी होंगे, मैं वो क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा। बाकी तुम ये मान के चलना एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने हैं। और इसका तुम्हारा टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा एस ब्लॉक